ठीक है, चलिए बताइए क्या पढ़ा था सर? याद आ रहा है? धुंधला धुंधला याद आ रहा है? सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा पढ़ा था सर हमने? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। बताओ क्या होता है सर? हाँ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? रिटन और ओरल होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? नोट्स में आपके यही वर्ड स्पोकन और रिटन ये सब कीवर्ड है सर। सर बच्चन साहब आ गए? याद आ गए होंगे, है ना? बच्चन साहब आ गए, याद आ गए सर? ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सर? तो ये एग्जांपल कुली, बस और ऑटो, ये तो मैं याद आएगा। ऑटो भी दिखा दिया हमने, कुली भी दिखा दी है ना, राइट। फिर आते हैं सर टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होते हैं? हाँ, दोनों की डेफिनेशन क्या एकदम सेम टू सेम, दोनों की डेफिनेशन एकदम सेम टू सेम है कि नहीं बात? कैसे सर? इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि इन्फर्ड यानी कि कुछ होता है क्या करने से? कंडक्ट यानी कि किसी एक्ट को करने से होता है। ठीक है, इसके दो एग्जांपल है दुनिया में, कौन से सर? हैमर और एटीएम। सर याद आए होंगे हैमर और एटीएम की कहानी, है ना सर? इतना हमने पिछले क्लास में क्या करा था सर, है ना? इतना हमने पढ़ लिया था, राइट। आज क्या पढ़ना है सर? है ना सर? आज इसके आगे की बातें हम पढ़ेंगे, इसके आगे की बातें हम पढ़ेंगे ना। अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है सर? याद आ गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? उसमें सारे सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं। याद आ गया भैया? देवे सज्जन भाई बहनों, आए याद आया नहीं आया? सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये है असली बात। तो पहले बताओ सेक्शन कौन सा है? जे जे वॉइड है। ये जे क्या है? ठीक है, याद आ गई बात? डेफिनेशन बता दो तो मजा आ जाएगा सर। डेफिनेशन बता दो। कॉन्ट्रैक्ट which seems to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। कुछ नहीं पता लग रहा क्या क्या बोल गए, है ना? बताओ, पीछे पीछे वाले बताएंगे। हाँ जी भैया बताओ क्या होती है? हाँ बोल भाई, तुमसे पूछ रहा हूँ। दो कैप वाले और उसके पीछे वाले। हाँ, आजकल कैप का मौसम है, इतने सारे बच्चे कैप लगा गए। हाँ, बैठ के बता दो, बैठ के। अच्छा बताओ, शैतानी क्लास के बाद होगी, ठीक है? बताओ जल्दी। हाँ भाई बोल दे। सीज टू बी एनफोर्सेबल। हाँ, पहली लाइन। दूसरी लाइन क्यों? When it ceases to be enforceable। इसके आगे की लाइन क्या छुपी हुई थी? अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आई? Contract is valid at the time of formation, but becomes impossible after the becomes void due to impossible हो गया बनने के बाद। डेथ, वॉर, गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशन बैन कर देना, सारी बात समझ आ गई नहीं आ गई? यस सर, सबकी बात समझ आ गया ना? अब आज एक बहुत मजेदार चीज दिखाता हूँ, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, है ना? लेकिन शैतानी नहीं करेंगे। अगर तुमने शैतानी करी और बीच में कमेंट वमेंट करे तो फिर सब बंद। आज से तुम अपने रास्ते, फिर मैं अपने रास्ते। तुम बस अड्डे से जाओगे, मैं ट्रेन से जाऊंगा। रास्ते बदल लेंगे हम अपने, ठीक है ना? इसलिए कमेंट नहीं करना। पढ़ाई की बात करो, पढ़ाई से पहले करो, पढ़ाई के बीच में नहीं, है ना? डिस्टर्बेंस नहीं। वॉल्यूम कर दो, है ना? वॉल्यूम खत्म कर दी थी मैंने। ध्यान से सुनेंगे, 2-3 मिनट की वीडियो ध्यान से देखेंगे। हाँ भैया, पूरी पिक्चर नहीं देखनी है, वापस भी जाना, दूसरी क्लास में करनी है ना? अकाउंट वाले भैया की भी क्लास में जाना है ना? तो सबसे पहली बात, वापस आ जाओ दुनिया में, वापस आ जाओ। थिएटर में ना बैठे तुम यहाँ पे, जैसा लाइट बंद करो मजा आ जाएगा। लाइट बंद कर दिया ना, मजा आ जाएगा। तो भैया थिएटर मोड से वापस आ जाओ। सबसे पहला सवाल, है ना? ईमानदारी से जवाब देना, जिन्होंने देखी है वो तो जवाब दे ही देंगे, है ना? क्या मुन्ना भाई का एडमिशन हो जाता है कॉलेज में? कॉलेज में होता है नहीं होता? हो जाता है। हो जाता नहीं जाता? जिन्होंने देखे एडमिशन हो जाता है, और वो कॉलेज में 1 साल 2 साल गुजार भी देता है। एडमिशन तो है। अच्छा, एडमिशन है तो वैलिड। अब दूसरा सवाल,
एडमिशन सही है या गलत है? नहीं, तुमने देख रखा है इसलिए बताओ सही है गलत है? गलत है। यानी कि एडमिशन हुआ कैसे? एडमिशन हुआ कैसे? चीटिंग करके, है ना? ठीक है, राहुल जी चीटर, राहुल जी चीटर है ना, ऐसा अंजलि बोला करती थी राहुल से। ठीक है, तो चीटिंग करके हुआ नहीं हुआ? चीटिंग करके हुआ। अगर तुम कह रहे हो सर चीटिंग करके एडमिशन हुआ है या चीटिंग करके एडमिशन कराया गया है या जबरदस्ती चीटिंग से फॉर्म भरवाया गया या एग्जाम दिलाया गया, अभी तुमने बोला पर एडमिशन तो वैलिड था, कॉलेज में तो चला गया था, फिर ऐसे कैसे एडमिशन वैलिड होगा भैया? क्यों मामू, ऐसे कैसे एडमिशन वैलिड हो गया? ये मामी लोग बताओ जल्दी, बताओ एडमिशन कैसे वैलिड हो गया? अभी तुमने कहा सर गलत तरीके से एडमिशन है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, किसी और का पेपर कोई दे रहा है, साइन में नकली सब कुछ निकली, फिर एडमिशन कैसे वैलिड हो गया? हाँ सर, ये वाला बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है सर? जो हम पिक्चर देख रहे हैं हमें तो मालूम है। अच्छा, डीन को मालूम है क्या? अच्छा, कॉलेज के स्टाफ को मालूम है क्या? नहीं ना। अगर किसी को मालूम ही नहीं तो फिर तो क्या है? ये बहुत सिंपल सी बात है। बताओ हमारी दुनिया में ईमानदार कौन? ना ना ना, ईमानदार सभी पता कौन है ईमानदार? ईमानदार वो जो पकड़ा ना जाए, क्या कि नहीं बात? बचपन से लेकर तुम भी क्या हो? ईमानदारी हो, लेकिन जब तुम्हारी कुटाई हुई मम्मी के पर्स से पैसे निकालने के बाद, है ना, राइट, उस दिन तुम बेईमान प्रूफ हुए, तो यानी ईमानदार कौन? हाँ, ईमानदार वो जो पकड़ा ना जाए। अब बताओ मुन्ना भाई ईमानदार है कि नहीं है? बताओ मुन्ना भाई ईमानदार है कि नहीं? किसकी नजरों में? डीन की नजरों में। किसकी नजरों में? कॉलेज की नजरों में, सबके स्टाफ की नजरों में, और दुनिया की नजरों में भी क्या है? ईमानदार है। अच्छा, ईमानदार है दुनिया की नजरों में, डीन की नजरों में, तो एडमिशन क्या है? एडमिशन वैलिड हो गया कि नहीं हो गया? होगा कि नहीं हो गया? लेकिन कौन जानता है कि ये एडमिशन गलत तरीके से किया गया है? सिर्फ दो जने जानते हैं दुनिया में। कौन? एक खुद मुन्ना भाई, क्योंकि जो कॉलेज में एडमिशन है ना, ये कहना सर्किट और भी जानते हैं, मतलब जिसका एडमिशन हुआ खुद तो जानता है कॉलेज में रहकर, और एक दूसरा बंदा जानता है। कौन? यानी दुनिया में सिर्फ दो ही बंदे जानते हैं कि एडमिशन क्या है? इनवैलिड है। एक तो ये भाई तो जानते हैं जो खुद क्या कर रहे हैं? पेपर दे रहे हैं। और कौन? हाँ, पापा नहीं, पापा क्या जानते हैं, है ना? और कौन जानता है? हाँ, और मुन्ना भाई जानता है कि भैया एडमिशन क्या है। तो दुनिया में से दो लोग जानते हैं एडमिशन बेकार है, वॉइड है, इनवैलिड है, लेकिन दुनिया की नजरों में क्या है? यानी अजीब स्थिति में हम खड़े हैं। यानी हम वही कह सकते हैं ईमानदार कौन? जो ईमानदार वही सब जो पकड़ा ना जाए। अब जब तक पकड़ा ना जाए तब तक तो एडमिशन क्या है? वैलिड है भैया। मुन्ना भाई इसके बाद जाता भी है कॉलेज, अभी मत कहना आगे दिखा दो सर, एडमिशन होता है, सर्किट भी रो रहा होता है ना? ए भाई तुम बहुत इमोशनल है ना? मुन्ना भाई कहता है सर्किट भाई में सब संभाल लेगा, तुम पढ़ाई भी ध्यान दो, पढ़ाई भी ध्यान दो। तो यानी कि दुनिया की नजरों में वैलिड है, लेकिन है गलत। तो जो चीज दुनिया की नजरों में वैलिड है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बैक स्टेज में क्या? बिल्कुल इनवैलिड है। बिल्कुल देखो, जोर जबरदस्ती पापा को किडनैप कर लिया है कि नहीं बात? जबरदस्ती पीट पीट के भेज रहे से, रो भी रहे रुस्तम बेचारा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा तुम मेरे साथ, है कि नहीं बात? राइट, रुस्तम बेचारा रो भी रहा है। अब बताओ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दुनिया के लिए वैलिड हो, लेकिन एक्चुअली में वो है इनवैलिड, ठीक है ना? इस प्यार को क्या नाम देंगे? नहीं, वॉइड कैसे होगा? वॉइड तो बहुत पहले से पता होता बेकार। अरे नहीं नहीं नहीं, वो बात की बात नहीं, इलीगल बातें बताऊंगा, है ना? पहले ही कॉन्सेप्ट समझो। दुनिया के नजरों में वैलिड है और है क्या है? बेकार। अच्छा बताओ ये सच्चाई कब सामने आएगी कि एक्चुअली में मुन्ना भाई का एडमिशन बिल्कुल गलत था? सच्चाई कब सामने आएगी? नहीं नहीं नहीं, सच्चाई कब सामने आएगी? प्रैक्टिस करने बैठेगा और गलत दवाइयां देगा तो है तो डॉक्टर, भाई डॉक्टर तो है, डिग्री तो वैलिड है ना? मैं कह रहा हूँ दुनिया के सामने सच्चाई कब सामने आ जाएगी? हाँ बिल्कुल सही बात है ना? ये वाले भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ना? राइट। क्या? जब रुस्तम पुलिस स्टेशन जाएगा, आसान सी भाषा में बोलते रुस्तम पुलिस स्टेशन जाएगा कि भैया मेरे को ऊपर धमकी दी, है ना, बंदूक रख दी, चाकू रख दिया, है ना, धमकी दे रहे, मार पिटाई सी कर रहे हैं मेरे साथ, पप्पा को किडनैप कर लिया। जब रुस्तम के अंदर हिम्मत आएगी, चाहे रुस्तम के अंदर हिम्मत 6 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब रुस्तम के अंदर हिम्मत आएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा और ये बात प्रूफ हो जाएगी, उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा?
उस दिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। लेकिन अभी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बताओ, वैलिड है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या होता है सर, दुनिया की नजरों में बोलो वैलिड है, लेकिन एक्चुअली कानून की नजरों में वो क्या है, वॉइड है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे प्यार को क्या नाम देते हैं, इस प्यार को नाम देते हैं वॉइडेबल। यानी एक बात देखो, रुस्तम यहाँ पे है, यहाँ पे किडनैपिंग हुई, यहाँ पे धमकी दी गई, और रुस्तम पुलिस स्टेशन यहाँ गया, है ना, मान लो ये जनवरी का महीना था, रुस्तम पुलिस स्टेशन गया, ठीक है, जुलाई में, सितंबर, अक्टूबर में गया, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इस पीरियड तक एडमिशन क्या है मुन्ना भाई का, सर एडमिशन बिल्कुल वैलिड है। लेकिन एक बात सोच के बताओ, अगर एडमिशन बिल्कुल वैलिड है और जब रुस्तम यहां पे पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन में बात प्रूफ कर दी कि मुझे किडनैप किया गया था, तो यहां वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि वहां यहां वो एग्रीमेंट, यहां वो एडमिशन क्या हो जाएगा, वॉइड। अब जज साहब कह रहे हैं एक चीज जो यहां पर दुनिया की नजरों में वैलिड है, पर इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, धमकी, प्रेशर, फ्रॉड, धोखाधड़ी इन्वॉल्व है कि नहीं बात, राइट। और इस पीरियड के दौरान इसे वॉइड भी नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं वॉइड है। समझ आ रही बात, किसको पता है, सिर्फ दो जनों को पता है कि बात गलत है, किसको पता है, मुन्ना भाई को और रुस्तम को पता है। लेकिन कॉलेज को, पुलिस स्टेशन को, दोस्तों को, साथ में जो पढ़ रहे हैं, स्वामी तो पढ़ता था, तो स्वामी है कि नहीं बात, स्वामी तो चलेगा, है कि नहीं बात, उसको पता ही नहीं कि भैया मुन्ना भाई ने एडमिशन कर रखा है, वो बेईमानी से कर रखा है, ठीक है ना। तो भैया बताओ इस प्यार को क्या नाम दिया जाए, हाँ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी वैलिड है दुनिया की नजरों में, पर कानून की नजरों में वैलिड नहीं होना चाहिए। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड भी नहीं है क्योंकि एडमिशन वैलिड है, किसी को पता ही नहीं लगा अभी। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो गलत और सही के बीच में झूल रहा है बेचारा, है ना, वो दुनिया की नजरों में वैलिड होगा एडमिशन, लेकिन कानून की नजर में उसे प्यार, इस प्यार को क्या नाम देंगे, वॉइडेबल। हिंदी में पता क्या बोलेंगे, एक ऐसा एग्रीमेंट जो वॉइड कराने लायक है, वॉइड कराने लायक है या वॉइड कराने योग्य है ना, एक ही बात है ना, वॉइड कराने लायक है, वॉइड कराने योग्य है। यानी एग्रीमेंट जो एक ऐसी दहलीज पे खड़ा है कि जो अगले पल में क्या हो सकता है, बेकार हो सकता है। क्यों, बस एक ही काम करना है, रुस्तम को क्या, पुलिस स्टेशन जाना है, बस कानून की भाषा में बोलो तो केस करना है, बस रुस्तम को एक स्टेप लेना है, बस पता नहीं वो हिम्मत कब आएगी रुस्तम के अंदर, क्या तो वो हिम्मत आएगी नहीं जिंदगी भर, और फिर जिंदगी भर ये कॉन्ट्रैक्ट दुनिया की नजरों में क्या रहेगा, जिंदगी भर मुन्ना भाई दुनिया की नजरों में क्या रहेगा, डॉक्टर, है कि नहीं बात। और अगर किसी दिन हिम्मत आ गई कि यार अब मैं, है ना, और जुल्म नहीं झेल सकता, है कि नहीं बात, पेड़ पापा को किडनैप करते रहते हैं ना, राइट, मुझसे एग्जाम दिलाते रहते हैं, 5 साल की होती है एमबीबीएस, 5 साल तक मैं हर सेमेस्टर में एग्जाम ही देता रहता हूँ, मोबाइल लगा के इस तरीके से कर करके। एक दिन हिम्मत आ गई, ठीक है पापा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मार दो पापा को, मुझे मार दो, लेकिन अब क्वेश्चन जाऊंगा। जिस दिन हिम्मत आ गई उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, और उस दिन वो एडमिशन ही क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हालांकि इस पिक्चर में रुस्तम नहीं बताता, मुन्ना भाई खुद ही कन्फेस कर लेता है ना, राइट, पर उसका एडमिशन क्या होता है, बेकार तो हो जाता है। इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो अच्छाई और बुराई के बीच में झूलते हैं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसके बीच में झूल रहा है, अच्छाई और बुराई के बीच में झूल रहा है, वैलिड और इनवैलिड होने के बीच में झूल रहा है कि नहीं बात, वैलिड या वॉइड होने के बीच में झूल रहा है, ऐसे एग्रीमेंट को आज के बाद क्या नाम देंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में याद रखिए बात, किसकी पिक्चर दिखाई मैंने तुम्हें, मुन्ना भाई, तो याद रखेंगे आई मुन्ना भाई, जोर से बोलो आई, जोर से बोलो आई, हाँ, तो इसलिए 2 आई मुन्ना भाई, ठीक है। मैं मुन्ना भाई का और तुम्हें कोई वीडियो नहीं दिखाऊंगा, तो याद रखना मुन्ना भाई कहाँ दिखाई गई थी, आई मुन्ना भाई, बोलो सेक्शन याद हो गया सर, अबे हट याद है, जे वॉइड याद है, और आई मुन्ना भाई, है कि नहीं बात, राइट। अब इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, अब डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेगी, है ना, तुम्हारे घुटनों तक बात पहुंच गई नहीं पहुंच गई, बताइए। बच्चों को बहुत टफ कॉन्सेप्ट लगता है, कौन सा वाला, वॉइडेबल, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बच्चों को लगता पता नहीं क्या हो गया। अब तुम्हें डेफिनेशन याद है कि नहीं, तो जो बालक कहते डेफिनेशन याद नहीं होती वो किससे याद कर सकते हैं, उस कुर्सी की चलेगा, आजा आप बैठ, डेफिनेशन याद कराए, बोलना जरा, कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज cease to be enforceable by law becomes void when it cease to be enforceable। मम्मी पापा भाई बहनों के सामने बोलते हैं घर वाले, है ना, घबरा जाएंगे, क्या बोले, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई लिखाई बेकार कर देगा तुम्हें, समझ में नहीं आया कैसे कैसे सेंटेंस बना रहा है, तो इंग्लिश वाली मैम इसे क्या बोलेगी, गलत सेंटेंस है, लेकिन कानून वाले सर क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही है, राइट।
अब अगली डेफिनेशन देखते हैं, देखो क्या बात कही, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो रहा है कि हाँ भाई एनफोर्सेबल है, क्या है, वैलिड है, किसके द्वारा, वन और मोर पार्टी, यानी कौन इसे वैलिड कराने की कगार पे खड़ा है, मुन्ना भाई तो कराने के लिए खड़ा है, लेकिन नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। अदर पार्टी कौन हुई, रुस्तम। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ तो मुन्ना भाई की तरफ से होता है क्योंकि वो तो चीटिंग कर रहा है, लेकिन दूसरी जो पार्टी है ना, एक पार्टी कौन हो गई, है ना, ये मान लो बंदूक दिखा रखी है मुन्ना भाई ने, और दूसरी पार्टी कौन हो गई, बेचारा शरीफ वाला कौन हो गया, रुस्तम। एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, कोर्ट में ले जाने लायक एनफोर्सेबल बाय लॉ है एक पार्टी के द्वारा, और वो पार्टी कौन है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। दूसरी पार्टी कह रही ना कोर्ट में जाने लायक नहीं है, वो तो मैं बेचारा चुपचाप क्या कर रहा हूं, चुपचाप बैठा हूं, है कि नहीं बात, मेंटल प्रेशर में बैठा हूं, धमकी के नीचे बैठा हूं मैं तो भैया, है ना, हिम्मत नहीं आ रही मेरे अंदर, पर नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं। दूसरी पार्टी कौन सी हुई, है ना, राइट। और पार्टी इस वर्ड क्यों लिखा है, हो सकता है 2 या 3 जनों ने मिलकर धमकी दी हो, है ना, राइट। ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, 2-4 लोगों को मिलकर किडनैप किया हो, तो पार्टी वर्ड लगाने का, पार्टी पर समझ गए ना, सिंगुलर और प्लूरल मतलब है ना, एक को या 2 को, राइट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड, यानी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के द्वारा तो एनफोर्सेबल है कि नहीं बात, लेकिन दूसरी पार्टी कह रही है ये एनफोर्सेबल नहीं होना चाहिए, बस उसकी अंतरात्मा कहां तक नहीं जा पा रही, पुलिस स्टेशन नहीं जा पा रही, लेकिन उसकी अंतरात्मा को पता ही है एग्रीमेंट क्या नहीं होना चाहिए, एनफोर्सेबल नहीं होना चाहिए। सच एग्रीमेंट्स आर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बना चुका है धमकी से, इसलिए उसे क्या नाम दिया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किस किस केस में होते हैं पता है, कोर्शन बोले तो, अगर धमकी से अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर धकेला गया है ना, तो दुनिया की नजरों में वैलिड है, क्योंकि धमकी से तुमने क्या किया, अब तुम्हारे ऊपर तो बंदूक रख दे और तुमसे मोबाइल ले ले, तो दुनिया की नजरों में तो क्या है, उसका मोबाइल है, लेकिन तुम्हें पता है कि उसने मोबाइल छीना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, तुम्हारे साथ कोई मेंटल प्रेशर क्रिएट करे, है कि नहीं बात, राइट। जैसे वकील कर रहा है किसके ऊपर, अपने क्लाइंट के ऊपर, और डॉक्टर किसके ऊपर करता है, पेशेंट के ऊपर, है ना। अब तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है घुटने का एक्सरे होगा, वो तो हमें पता है ना कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में चल रहा है आजकल, है ना, तुम दिमाग पे जोड़ दो तो तुम्हारे घुटनों में दर्द हो जाता है, तो डॉक्टर का कहना सही है गलत है, गलत है ना, डॉक्टर कहना ना, है ना, डॉक्टर तू है मैं हूं, तो डॉक्टर साहब आप भी डॉक्टर हो, तो घुटने का एक्सरे करा, है कि नहीं बात। अब आपका इलाज भी उससे चल रहा है, अब आप कह रहे हैं पता नहीं क्या चक्कर हो गया, है ना, तो आपने अपनी इच्छा से नहीं कराया एक्सरे, कैसे कराया, डॉक्टर के प्रेशर में आकर, है कि नहीं बात, काली वाली बोल दूंगा वरना तुझे मैं, ठीक है, तो डॉक्टर के प्रेशर में आकर मिला रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, एक इन्फ्लुएंस के अंदर है, एक प्रेशर के अंदर है, धोखे के साथ, धोखा तो समझ गए ना, दिखाया कुछ बेचा कुछ, है ना, बोला कुछ और करा कुछ, है ना, धोखे के साथ किया है, तो वो भी क्या होगा सर, वॉइडेबल, ठीक है, राइट। और मिसप्रेजेंटेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा मिसप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी कि इन चारों केस में, ये चारों केस याद रहेंगे, धमकी, धोखा और मेंटल प्रेशर और मिसप्रेजेंटेशन। धमकी, धोखा, मेंटल प्रेशर से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, हमेशा वॉइडेबल होगा, क्योंकि आपने धोखे से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जब तक पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे धोखा पकड़ में नहीं आएगा, है कि नहीं बात, राइट। तुमने अमेज़न से फोन मंगाया, अंदर निकली रिन सुप्रीम की टिक्की, इतनी महंगी 50,000 रुपए की, तो साबुन से कपड़े धोगे नहीं ना, राइट। आपने उसकी वीडियो बनाई, तो जब तक उस धोखे के बारे में पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, दुनिया की नजरों में वैलिड है, तो ये माना जाएगा भाई तुमने क्या लिया है, मोबाइल ही आएगा तुम्हारे घर पे, है कि नहीं बात, राइट। तो धोखे से कोई भी काम किया, जब तक तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे वो धोखा दुनिया की नजरों में क्या है, वैलिड है। जब तक धमकी के लिए तुम, ये मैंने दिखाया मुन्ना भाई, जब तक धमकी के लिए रुस्तम कोर्ट में नहीं जाएगा, दुनिया की नजरों में क्या है, वैलिड है। ऐसी कोई मेंटल पे जब तक डॉक्टर के खिलाफ आप केस नहीं करोगे, सर मैं दर्द होता है, घुटने का एक्सरे करा देता है मेरा, फिर कहता है ईडी का करा, तेरा दिमाग ईडी में चला गया है कि नहीं बात, राइट। पेट का करा, दर्द सर में, तो जब तक उसके अत्याचारों के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाओगे, भैया मैं गलत जगह पर क्या कर रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे, मेरे रिफंड कराओ पैसा, तो जब तक आप पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे, केस नहीं करोगे, तब तक वो क्या होगा, वैलिड रहेगा दुनिया के अंदर। तब तक डॉक्टर साहब वैलिड इलाज कर रहे हैं तुम्हारा, है कि नहीं बात। वो पिक्चर नहीं आई अक्षय कुमार वाली, गब्बर इज बैक, वो मरे का इलाज करते रहते डॉक्टर, याद आया ना, बिल्कुल वही सीन। तो जब तक कोर्ट में नहीं जाओगे, जब तक पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे कि जो डेड बॉडी डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे हैं और उसकी दवाइयां मंगा रहे हैं, तब तक क्या होता है, दुनिया के नजरों में हॉस्पिटल्स क्या है,
वैलिड है। तो गब्बर पिक्चर में दिखाते हैं ना, समझ ना बात, वही चीज है। यानी कि जब तक अक्षय कुमार पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, जब तक उसके घर वाले पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसका अपना डेथ सर्टिफिकेट भी होता है कि नहीं बात, तब तक दुनिया की नजरों में वैलिड है। जिस दिन पुलिस स्टेशन जाके बात प्रूफ हो जाएगी, उस दिन वो वॉइड हो जाएगा। इसलिए धोखाधड़ी, मिसरिप्रेजेंटेशन, धमकी, फ्रॉड, ये सब क्या आते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बोलना था डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। एक पार्टी के लिए होगा एनफोर्सेबल, दूसरी पार्टी को अंतरात्मा पता है कि वो एनफोर्सेबल नहीं है। नीचे लिखा भी है भैया, क्या लिखा है? आई 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 मुन्ना भाई, याद हो जाएगी बात? बोलो समझ गए सर? बोलो मजा आ गया सर? याद हो जाएगी ना बात? अच्छा एक बार बताओ, पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सर, हम यहां कुछ खड़े थे, यहां पर एक एग्रीमेंट था, एक रानी थी, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मिल गए शेरू खान। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या था हमारा? पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तुमने डेफिनेशन याद कर ली, जे वॉइड है, जे वॉइड है भैया, जे वॉइड है, याद होगी डेफिनेशन। अगर मैं आज तुमसे बोलूं कि ऐसा कुछ हो जाए और एग्रीमेंट के आगे हम लगा दे वॉइड एग्रीमेंट, अजीब सी बात है। दोनों का स्थान देखो क्या है, दोनों का प्लेस देखो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ ठीक होता था, समझ रहे हो बात को? यानी एग्रीमेंट भी क्या होते थे? बिजनेस एग्रीमेंट होते थे। रानी उन्हें क्या करती थी? एनफोर्सेबल भी करती थी। और वो कहां खड़े होते थे? बिल्कुल वैलिड जगह पे खड़े होते थे, जहां सब कुछ कानून के फेवर में था। 10 के 10 एलिमेंट भी मौजूद थे राम प्यारी वाले। उसके बाद वो वॉइड हो गया, तो जज साहब ने कहा भाई कुछ इंपॉसिबिलिटी होगी तभी तो वॉइड हो गया, कानून ने वॉइड नहीं किया, ऊपर वाले ने वॉइड कर दिया। एक्ट ऑफ गॉड टाइप में हो गया, डेथ हो गई, बैन हो गया, है बात, जल गया, खराब हो गया, चीनी मिल वाला एग्जांपल याद है ना, इस तरीके से होगी चीजें। मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट दूर की बात है, वो छोड़ो, मैं कह रहा हूं एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाए। ऐसा कैसे? ऐसे कैसे कैसे एग्रीमेंट वॉइड हो जाए? बताओ। एक बात तो है सोशल एग्रीमेंट, बात समझ में आ रही है कि सोशल एग्रीमेंट है क्या है वो तो वॉइड है, वो तो हमें पता है, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई और कुछ भी हो सकता है कि एग्रीमेंट और वॉइड हो जाए? मतलब मैं सोशल भी ना कर रहा हूं एग्रीमेंट, तब भी वो वॉइड हो जाए? बताओ। 10 के 10 एलिमेंट भी, है ना, राइट, मौजूद हो या ना हो, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, हालांकि 10 एलिमेंट से एक बात सामने है जिससे इसका खुलासा किया गया। जब सामने बोला कि भैया एक ऐसी बात जो तुम्हारी सोच से क्या हो जाए, जो तुम्हारी सोच से ही बेकार हो, तो तुम्हारे दिमाग में वो चालबाजी है। यहां तो तुम्हारे दिमाग में कोई चालबाजी नहीं थी, यहां तुम क्या कर रहे हो? चालाकी कर रहे हो, है ना। अब कैसे सर? एक सबसे बड़ी चालाकी जो सेक्शन 10 ने हमें बताई थी, तुम एक बच्चे के पास गए, किसके पास गए, है ना, और बच्चे से तुमने कुछ ऐसी ऐसी बातें करी कि भाई मेरे बारे में कुछ कहियो मत किसी से, ठीक है ना, और मैं तेरे साथ कुछ इस तरह के वादे करता हूं। कितने चाहिए भैया? 10 कलोल। करोड़ बोलने में कुछ मजा आता है? नहीं ना। बचपन की कुछ चीजें तो हमेशा सेम रहनी चाहिए, करोड़ नहीं कलोल। अच्छा हमारी कोचिंग के सामने क्या है? पार्क नहीं है वो, पार्क है, पार्क, पार्क कब हो गया? तुम जब कोचिंग आते हो तो क्या करके आते हो? लंच, लंच नहीं, लंच, लंच करके आते भैया, लंच कब होगा, है कि नहीं बात? कुछ चीजें ऐसी होती है जो बचपन की होती है, उन्हें कैसे रहनी चाहिए? वैसे रहनी चाहिए। हम कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं तो हम ज्यादा, है ना, उसको ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, यार सही प्रोनाउंसिएशन करनी है, प्रोनाउंसिएशन तो हमें पता है सही है, लेकिन जो बचपन का मजा है वो बचपन का ही मजा है। और शार्पनर कहते हैं बच्चे, शार्पनर थोड़ी होता है, वो कटर होता है, इरेजर थोड़ी होती है, रबड़ होती है कि नहीं बात, राइट। कटर, रबड़, सामने पार्क होता है, पार्क नहीं होता, पार्क होता है, ठीक है। ऐसे करोड़ नहीं होता, क्या होता है? कलोड़ होता है, कलोड़। अब बात आती है भैया, संजय दत्त कह रहा है ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? ओरल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। यहां पे भी जगह है, इधर आ जाओ, इधर, है ना, जल्दी बताओ। बालक के साथ संजय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, भाई भाई मुझे गोवा पहुंचना है, शोर तुम्हारी तरह पीले पीले दांत दिखा रहा है, एक टाइम मुझे गोवा पहुंचना है। अब वो उससे एग्रीमेंट कर रहा है, बच्चे से एग्रीमेंट कर रहा है कि भैया एक बार मुझे गोवा पहुंचने दे, मैं तुझे 1 करोड़ 10 में से 1 करोड़ तू ले लियो भाई, और बता। बालक से एग्रीमेंट कर रहा है, मान लो बालक ने से गोवा पहुंचने भी दिया, है ना,
राइट। तो बालक तुम्हें यहाँ लग रहा है कि भाई ये तो 4-5 साल का बालक है, मान लो बालक अगर बड़ा होता 16, 17, 18 साल का होता, 18 साल नहीं, 18 से नीचे का होता, 16 साल का होता, 17 साल का होता, तो वो तो थोड़ा दिमाग लगाता ना, है ना, राइट। अब तुम सब तो खैर 25-30 साल के हो, ठीक है। अब तुम्हारे छोटे भाई बहनों जैसे कोई 15-16 साल का होता तो वो तो लड़ता ही लड़ता, वो कहता तुमने क्या बोला था कि 10 करोड़ में से 1 करोड़ दूंगा, मेरी मदद कर, अब देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, है कि नहीं बात। या तुम कुछ इस तरह कॉन्टेक्ट कर रहे हो किसी बच्चे के साथ, तुमने एक बालक को पकड़ा, है ना, और बालक से पता क्या बोला कि भाई मैं तेरे को, जैसे ये अंकल जी, अंग्रेजों क्या कुछ भी हो सकता है, अंग्रेजों केस आया, मैं तेरे को इतने $1 दूंगा, मेरी वाइफ को लुढ़का दे। कल उन्होंने मेरा दांत तोड़ दिया था, मैंने जलेबी रोटी खाने से मना कर दिया, है कि नहीं बात, राइट। बच्चे के साथ कांटेक्ट किया, तुमने अपनी गली के बालक के साथ मजे ले लिए, तुमने गली के बालक को बोला भाई तेरे घर में लैपटॉप है, गली का बालक कह रहा हाँ लैपटॉप है, पापा का है, मैं तुझे 100 चॉकलेट दूंगा, तुमने उसका लैपटॉप मंगा लिया, ठीक है, राइट। मान लो 10 रुपीज वाली 100 चॉकलेट दे दी, अब उसके लिए तो 100 हो गई, लैपटॉप बोल गया, और तुम भी होशियार, तुमने साइन भी कराए, बच्चे से बोला नाम लिखना आता है, अरे नालायक अपना नाम तो लिखना आता होगा, हाँ मुझे अपना नाम लिखना आता है, बच्चे ने नाम लिख दिया अपना बच्चा, तुमने भी यहाँ साइन कर दिए, तुम भी पूरे होशियार, पूरा एग्रीमेंट पक्का किया तुमने उसके बच्चे के साथ। अब बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर दिया, बच्चे के साइन भी करा दिए, खुद के साइन भी कर लिए, बाद में बच्चा बिल्कुल स्टाइल में घर गया, पापा मेरी तरफ से 20 चॉकलेट तुम्हें, क्या याद रखना, मम्मी तुम मम्मी हो इसलिए 40 तुम, मम्मी कह रही वाह पापा से डबल, हाँ मम्मी तुम मम्मी हो इसलिए, है कि नहीं बात, इसलिए डबल। पापा कह रहे यार इसके पास मतलब 1000 रुपए की 1000 रुपए इसके पास हमने दिए नहीं, बालक छोटा है 7-8 साल का, इसके बाद या तो उसने पैसे चुराए हैं, है कि नहीं बात, राइट, या फिर इसने किसी दुकान वाले के चोरी की है, या कुछ तो लोचा किया है, इसके पास इतनी चीजें कैसे हो सकती है, मम्मी पापा में बांट रहा है, तुमने कभी जिंदगी मुझे इतनी दी है, आज मैं एक बात ध्यान रखना, आज फेंक की भी चॉकलेट नहीं उठाता, है कि बच्चन साहब बन रहा हो, राइट। अब पापा ने कहा पता नहीं क्या चक्कर, खोजबीन जारी करी तो सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, कहीं चोरी नहीं, कहीं पैसे की कोई वो नहीं, कोई हलचल नहीं। पापा ने कहा पता नहीं स्कूल में बात करें कल जाके, भाई स्कूल में कुछ हुआ हो, तो पिताजी ऑफिस जाने लगे, अपना काम निकालने के लैपटॉप लाया, 2 हफ्ते लगते बालक होश में आ गया, पता लगा लैपटॉप बेच आया, पापा मैंने वो लैपटॉप देखा था, बेच दिया। अब पापा कहते किसको बेचा, भैया वो, मैं कहला भैया रहते, तू तो शक्ल से बहुत शरीफ सा लग रहा है, दाढ़ी के पीछे इतना खूंखार इंसान, बालक को बहका लिया। अब ये बालक भी बहुत होशियार, कह रहा सर बहकाया नहीं है, एग्रीमेंट है, साइन है, देखो ना पक्के साइन है, राइटिंग इसकी बालक की है, बालक से पूछो तूने खुद साइन किए, हाँ मैंने साइन किया, मैं अपना भैया ने कहा अपना नाम लिख दे बस, है ना, मैंने अपना नाम लिख दिया, राइट, और मैंने भी साइन कर दिया, एग्रीमेंट भी पक्का लेके आया, यानी मैंने बच्चे के साथ एग्रीमेंट किया क्या कि बालक मुझे क्या देगा, लैपटॉप देगा, बस 100 चॉकलेट के बदले। अब 100 चॉकलेट 10,000 की, 100 चॉकलेट 1,000 की, उससे क्या मतलब है, मैंने तो 100 चॉकलेट दी, उससे खुद एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट वैलिड इनवैलिड, कानूनी तौर पर देखा जाए तो लेन देन का एग्रीमेंट है ना, मियां बीवी राजी क्या करेगा काजी, है कि नहीं बात, यानी दोनों पार्टीज भी क्या है, क्या बालक के ऊपर कोई मेंटल प्रेशर है, खुशी खुशी है वो, है ना, खुशी खुशी बेचारा खुश हो रहा, बिल्कुल देखो ऐसे करोड़ों रुपए सुनते ही, बालक के ऊपर कोई प्रेशर है क्या, नहीं, यानी सेक्शन 10 की धारा 10 की सारी बातें पूरी है, पर तो धारा 10 की एक बात पूरी नहीं है, क्या, बस। और हमने धारा 10 में क्या किया था, राम प्यारी ने हमें क्या बताया था, राम प्यारी ने बताया एक भी बच्चा छूटा, हाँ कॉन्ट्रैक्ट की सुरक्षा का चक्र टूटा, 9 के 9 एलिमेंट पूरे हैं, पर कौन सा एलिमेंट छूट गया, कैपेसिटी। तो जज साहब ने बोला भाई एक तो तू धारा 10 नहीं पढ़ी, है ना, वहां लिखा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या अनिवार्य है, किसी भी पर्सन का मेजर होना जरूरी है, पहली बात तो ये है कि नहीं बात। और हमने क्या पढ़ा था कि 10 में से एक भी चीज छूट गई तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, राइट। तो जज साहब ने सेक्शन 10 का हवाला दिया और कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नए कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दिया, है ना, इसकी रूट जड़ कहां से निकली, जड़ 10 से निकली, और उन्होंने बोला आज के बाद भैया मैं ये बोलूंगा कि तुमने जो सोचा, तुम्हारी सोच ही क्या है, मतलब यार तुम लॉ ऑफ लैंड होता है, यू मस्ट नो विच लॉ इज एप्लीकेबल टू यू, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और तुम एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे बेसिक सेक्शन नहीं पढ़ते, सेक्शन 10, तो तुम्हारी गलती है ना। और सेक्शन 10 क्या बोलता है, बच्चे के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता, वो क्या होगा, वॉइड।
तो हमने जज साहब ने 10 सेक्शन 10 में बता दिया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, तो सॉरी एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कहना क्या होता है, क्योंकि हम कहां खड़े हैं, एग्रीमेंट पे खड़े हैं। तो जज साहब ने बोला कि भैया आज के बाद याद रखेंगे, अगर एक एग्रीमेंट किसी बालक के साथ किया गया, किसके साथ किया गया, एक बालक के साथ किया गया, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि तुम्हारी सोच ही क्या है। जैसे विद्यावालन ने बोला जहां सोच, अरे वाह बड़ा याद, जहां सोच वहां शौचालय, लेकिन शौचालय से मतलब नहीं है हमें, वो तो विद्यावालन ने गांव के लिए बोला कि भैया शौचालय बनने चाहिए, लेकिन जज साहब ने बोला जहां सोच वहां शौचालय की बात अलग है, लेकिन जहां सोच वहां आपकी सोच गलत, जहां सोच गलत वहां वॉइड। तो रानी कह रही है तू मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं भाई, तुझे तो सेक्शन 10 ने पहले मना कर दिया, तूने बालक के साथ एग्रीमेंट कैसे कर लिया जब सेक्शन 10 मना कर रहा है, ठीक है ना। और ये बताओ, जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, ये वाला गाना गाते हुए, हम बच्चे थे तो क्या खाते थे, पार्ले जी, मैं पार्ले जी खाता था, पार्ले जी खाते नहीं खाते थे, आज ही बच्चे क्या खाते हैं यार, आज पार्ले जी तो मतलब है ना, मतलब समझ रहे हो ना, पार्ले जी तो क्या कहते हैं रोटी की तरह है, हर घर में पाया जाता है, और बचपन से चला रहा पार्ले जी। और पार्ले जी वाली जो आंटी जी है ना, हाँ वो 96 ईयर की होगी भैया, अभी कुछ दिनों पहले उनका बर्थडे भी था। हाँ पांडे जी, जी माने हाँ जी माने जीनियर। तो भैया ये जो बालक है पांडे जी वाला, ये बालक 96 ईयर का हो गया, यानी कुछ समझ जाओ, जो बालक 96 ईयर का हो गया और जब ये बालक 2-3 साल का रहा होगा, तो यानी पांडे जी 90 साल पुरानी कंपनी है, और आज भी हम क्या खा रहे हैं, पांडे जी। तो हर बच्चा क्या खाता है, हमने तुमने भी क्या खाया है, तो भैया से मैंने बोला बच्चा खाता है पार्ले जी, इसलिए सेक्शन, हाँ बच्चा खाता है पार्ले जी इसलिए सेक्शन 2G, क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं पार्ले जी, जी माने जीनियर, पार्ले जी वाले खुद कहते हैं जी माने जीनियर। तो बोलो आई आई भाई वाला कॉन्टेक्ट कौन सा, वॉइड है, बच्चा खाता है इसी सेक्शन 2G, और 2G क्या बोलता है, बच्चे के साथ एग्रीमेंट की सोच खराब है तुम्हारी, मतलब छोटे बालक को बहका लो तुम, है कि नहीं बात, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। अब पहले मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी, सर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन। अगर मैं एग्रीमेंट के आगे एक वर्ड लगा दूं ना, नॉट, अगर मैं यहां लगा दूं एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो ये डेफिनेशन यहां से उड़ के यहां पहुंचेगी, यानी 2H 2 सबसेक्शन H और 2G में मात्र एक शब्द का अंतर है ना, नॉट का। तो G और H आगे पीछे है ना, ABCDEFGH, तो G के बाद H आता है। H की डेफिनेशन बच्चों को याद रहती है ना, याद रहती नहीं, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर उस एग्रीमेंट में एनफोर्सेबल से पहले नॉट लगा दूं तो H उठ के कहां कूद जाएगा, एक कदम पीछे कूद जाएगा, और एक कदम पीछे वो कहां पहुंचेगा, G पर। हो गई डेफिनेशन। बच्चा खाता पार्ले जी सेक्शन 2G, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बोल लो, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ 2H में एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर मैं एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बोलूं तो जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ 2H में था ना, वो एक कदम पीछे कूद जाएगा, कहकर नॉट लगा दिया पीछे चला गया, नॉट लगाते पीछे कूदेगा तो क्या बन जाएगा, 2G। यानी कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में मात्र एक शब्द का खेल है, इस एक शब्द का खेल है बस। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड, उसे हम क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर मैं इसे हटा दूं एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये लिखा भी तुम्हारे लिख के लाओ पहले, बच्चा खाता है पार्ले जी इसी सेक्शन, चाहे बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर लो या कोई अनसाउंड माइंड के साथ, है ना, अनसाउंड समझ गए ना, हाँ लगे ना मुन्ना भाई वाला केमिकल लोचा वाली बात। अगर किसी के दिमाग में केमिकल लोचा है, किसी को राहुल गांधी सोनिया गांधी है ना, गांधी जी मोदी जी दिख रहे हो, तो भैया तुम्हारे साथ जब भी एग्रीमेंट किया जाएगा तुम क्या कहना जाओगे, अनसाउंड माइंड, और तुम्हारे साथ एग्रीमेंट क्या कहना जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट। तो सर एनफोर्सिबिलिटी तक हो जाएगा ही नहीं, हाँ वॉइड एग्रीमेंट। अब कल कोई बहन मंजूरी का बन के आ गई तो भैया तो भैया मेरे जो एग्रीमेंट है तुम्हारे साथ पढ़ाने का वो क्या हो जाएगा, तो भैया मंजूरी का ना बन जाना किसी दिन यहाँ पे,
तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। जब तक कहेंगे किसी बालक के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, अगर माइनर नहीं है तो वॉइड हो गया, लेकिन किसी मेजर के साथ अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो और उसके दिमाग में केमिकल लोचा है, तो भैया वो देखिए मुझे पहली वाली बोल रही है, उसमें तो अक्षय कुमार प्रूफ करता है ना कि विद्या बालन के दिमाग में केमिकल लोचा है, तो नहीं ना बात, राइट, उसको बीमारी है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह के एग्रीमेंट अगर विद्या बालन के साथ किए जाए और एक कोर्ट में प्रूफ हो जाए, तो विद्या बालन के साथ किए हुए सारे एग्रीमेंट क्या कहला जाएंगे? वॉइड। 2G में आ जाएगी विद्या बालन। तो किसी अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्टेक्ट किया या फिर बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट किया, है कि नहीं बात? तो भैया अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कैसा सर? ऐसा, तो भैया हाथ जोड़ लेना भाई, मैं पहले कह रहा हूँ हाथ जोड़ लेना, बाद में फिर वो ऐसे देखेगी तुम्हें, फिर तुम डरोगे, है कि नहीं बात? फिर वो कहेगी साइन असली है, नकली है, साइन असली है। तो भैया अगर तुम्हें कोई ऐसा दिख जाए तो उसके साथ किए हुए एग्रीमेंट क्या होंगे? फिर बालक कह रहे मैं तो भग लूंगा एग्रीमेंट की बात, है ना, राइट। तो भैया चाहे वो इतने प्यार से मुस्कुरा कर तुम्हें देख रही हो तब भी सुनने का नहीं, चाहे वो गुस्से में देख रही हो तब भी सुनने का नहीं, और चाहे वो बुला रही हो आजा एग्रीमेंट करेंगे, तब भी बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो भैया जैसा हमने पहले बोल दिया, भैया बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों नहीं जाने का? क्योंकि जाके करेगा भी क्या? जाके करेगा भाई क्या? जाके जो भी कुछ करेगा एग्रीमेंट वो सब क्या निकलेंगे? तो भैया बच्चे के साथ हो या किसी अनसाउंड माइंड के साथ हो, विद्या बालन के साथ, एग्रीमेंट क्या होंगे? वॉइड। बोलो समझ गए सर? समझ गए ना? हाँ सर। सर दो सेक्शन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खास। एक वॉइडेबल है ना, 2I और 2H। कल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा था 2J। अब बहुत टुच्चे कॉन्टेक्ट बचे, टुच्चे मतलब तुम्हें लगेगा सर बच्चों वाली बात है सर, ये बच्चों वाली बात है, ठीक है ना सर? कैसे? सबसे पहली बात, अब छोटी मोटी बच्चों वाली बातें कर लेते हैं। अब तुमने मैंने कॉन्टेक्ट किया है ना पढ़ाने का, फिर तुम एग्जाम भी दे दे तुमने, तुम्हारा रिजल्ट भी आ गया, तुम पास भी हो गए, है ना, फिर तुम और मिल रहे कोचिंग में, मैंने गाना गा के मिल जा कहीं समय से पढ़ेंगे, तुमने कहा समय से पढ़े नहीं सर कोचिंग में आए थे, है ना, कोचिंग में मिले। अच्छा कोचिंग में जब हम मिले और तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद मिले, तो तुम्हारा मेरा फाउंडेशन का कॉन्टेक्ट क्या कहलाया जाएगा? खत्म हो चुका होगा, नहीं खत्म हो चुका होगा? अब थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी पढ़ी होगी, तो हमारे साथ दिक्कत यही है सर, ना हमें हिंदी आती, ना हम हिंदी लिख पा रहे ना पढ़ पा रहे, घर में इंग्लिश का पेपर आ रहा है ना हम उसे पढ़ पा रहे, पढ़ भी रहे तो समझ नहीं पा रहे, तो हम पता कहाँ फंस रहे? हम फंस रहे इंग्लिश में। हम भैया इंग्लिश में फंस रहे हैं ना, व्हाट्सएप लैंग्वेज, मैसेज लैंग्वेज, इसमें है ना, लिखेंगे इंग्लिश में पर होंगे सब हिंदी के। हमारी जिंदगी में ये बड़ा धोखा किया हमारे साथ, ठीक है, ना हमें हिंदी आ रही ना हमें इंग्लिश आ रही। लेकिन मुझे तुम्हें थोड़ा सा यकीन है, थोड़ा सा मुझे तुम पे यकीन है कि तुम ये तो बता दोगे अगर मैं ईडी लगा रहा हूं, हो चुकी है, पास्ट टेंस होगा प्रेजेंट टेंस होगा? भगवान की कोई बालक ये ना बोलते पता नहीं सर, है ना, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना, इंग्लिश में तो इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। क्या इतनी तो तुम्हें जानकारी होगी? अगर मैं ईडी वर्ड लगा रहा हूं तो यार इससे आसान लॉ क्या होगा? ईडी वर्ड लगा दिया, एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब काम तमाम हो चुका है। यानी कि जब हम इंटर में मिलकर सीए फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो सीए फाउंडेशन और कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से क्या हो चुका है? परफॉर्म हो चुका है, नहीं हो चुका? भैया मुझे पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया, तुम्हें फीस देनी थी, तुमने फीस दे दी, दोनों तरफ से काम पूरा हो गया, है कि नहीं बात? तो अगर दोनों पार्टी अपना काम पूरा कर दे, बोथ द पार्टी हैव परफॉर्म्ड, दोनों पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया, ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड। समझ गए? अच्छी बात है, समझ गया ना, राइट? अच्छा इसको फ्यूचर टेंस में लाते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, विल बी, इज टू बी, तुम बोलो सर हम भी आपको फीस देंगे, विल पे फीस, है ना, तो दोनों को फ्यूचर में क्या करना है? दोनों का काम फ्यूचर में बाकी है, यानी दोनों को अपने काम को फ्यूचर में निभाना है। अभी वादा पूरा नहीं हुआ, अभी वादे को, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो अगर निभाना पड़ेगा
तो देखो ये वर्ड जोड़ा, जज साहब ने क्या वर्ड जोड़ा, TORY, यानी एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी मतलब where parties to a contract still to perform their obligation, अभी उन्हें अपनी ऑब्लिगेशन क्या करनी है, यानी कि भैया मुझे पढ़ाना बाकी है और तुम्हारा पढ़ना बाकी है। पढ़ते तुम कहाँ रहे हो, मजे ले, तुम पढ़ना कहाँ बाकी है, क्या बाकी है, है ना। अच्छा एक बात ऐसी, तुम्हारी तरह बहुत ही होशियार, मैंने कहा भैया मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम क्या करोगे, पढ़ूंगा। भाई कांटेक्ट नहीं बनेगा मेरे को, तुम क्या करोगे, पढ़ूंगा नहीं, पढ़ने वाला तुम हो नहीं मुझे पता है, तुम क्या करोगे, फीस दो, तभी तो लेन देन होगा। मैंने तुम्हें कोई सामान या मैंने तुम्हें अपनी सर्विस बेच दी कि भैया मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बदले में तुम क्या दोगे, सर हम पढ़ रहे हैं, ये बदला है दे रहे हैं। भाई ये हाथ जोड़ना चाहता हूं मैं, जज साहब न मानेंगे इस बात को, ठीक है दीदी, तो कभी भी ये मत बोलना भैया मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम क्या करोगे, पढ़ूंगा। रेस्टोरेंट वाले कह रहे मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, तू क्या करेगा, खाऊंगा। तो भाई भैया ऐसा मत बोल देना कहीं जाके, है कि नहीं बात, ठीक है। पेट्रोल पे गए, भैया पेट्रोल डाल दूंगा, तू क्या करेगा, चलाऊंगा। तो भैया ऐसी बहकी बातें मत करना, मैं ये बात बहकी बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम क्या करोगे, फीस दोगे, तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मेरा कंसिडरेशन फीस, तुम्हारा कंसिडरेशन पढ़ाई। तुम पेट्रोल पे गए, तुमने पेट्रोल डलवा दिया अपनी बाइक में, तो तुम क्या करोगे, पैसे दोगे। तुम्हारा कंसिडरेशन रिसीविंग द पेट्रोल और पेट्रोल वाले कंसिडरेशन रिसीविंग द अमाउंट फीस और रिसीविंग द पेमेंट, तो क्या होगा, तब बराबर जाके कॉन्ट्रैक्ट में लेन देन होगा। इसे बोलते हैं कंसिडरेशन। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ूंगा, ये कंसिडरेशन थोड़ी है कि नहीं बात, राइट। इसलिए अगर दोनों पार्टी को अपना काम करना बाकी है, यानी मेरा पढ़ाना बाकी है और तुम्हारी फीस बाकी है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या नाम देंगे, हाँ ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या नाम देंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बोलो सर, समझ आ गई बात। सर अगली बात करते हैं, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लिखा है पार्टली एग्जीक्यूटेड पार्टली एग्जीक्यूटरी, नोट्स में है आपके, है ना, पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी, ये कैसे हो सकते हैं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है, आधा कैसे हो सकता है, नहीं बात, या तो काम पूरा होगा या पूरा नहीं होगा, आधा कैसे, हाँ पता कैसे सर, एक्चुअली में आधा काम ऐसे हुआ है कि ये एग्रीमेंट तुम्हारा और मेरा ही है। अच्छा तुम सभी बच्चों ने लगभग फीस तो दे दी होगी सबने, तो मैं भग लिया क्या, यही हूं ना, तो तुमने अपना काम पूरा करते नहीं कर दिया। अब मैं किसी वाले सर मुन्नी फीस दे दे, तो मुन्नी क्या बोलेगी, सर दे दी मैंने, जमा कर दी, मेरे पास पर्ची भी है फुल। यानी कि एक पार्टी, तुम्हारा मेरा केस यही है भैया, प्रेजेंट केस, प्रेजेंट टाइम में तुम्हारा मेरा केस ये है। इंटर में जब मिलेंगे तो हमारा क्या हो चुका होगा, एग्जीक्यूटिव हो चुका होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तुम्हारा मेरा केस यही है। तुमने अपनी पेमेंट पूरी कर दी नहीं कर दी, तुमने अपनी ऑब्लिगेशन निभा ली, और मेरी जिम्मेदारी, मेरी ऑब्लिगेशन बाकी है। वेयर वन पार्टी परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन बट अनदर पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, देन सच एग्रीमेंट इज, सच कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटिव। सिंपल है कि नहीं, बोलो सिंपल सर, यानी काम हो गया, क्या बोलोगे, एग्जीक्यूटेड। काम फ्यूचर में करना है, क्या बोलोगे, एग्जीक्यूटरी। काम एक बंदे ने पूरा कर दिया, आधे आधे की बात नहीं कर रहा कि तुमने आधी फीस दे दी, आधी बाकी, मेरा आधा पढ़ाना है, पढ़ा दिया मैंने, मेरा आधा पढ़ाना बाकी, ऐसी बात नहीं कर रहा। एक बंदे ने अपना पूरा काम कर दिया। तुम्हारे केस में तुमने फुल फीस दे दी, तुमने कहा सर 1 रुपया, है ना, चवन्नी ठंडी तक नहीं बची सर, सब पेमेंट कर दी, लेकिन मेरी ऑब्लिगेशन तो बाकी है। तो तुम्हारी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, तुम्हारी तरफ से एग्जीक्यूटेड हो गया, लेकिन मेरी तरफ से क्या है, एग्जीक्यूटरी है। जज साहब ने इस पैर को क्या नाम दिया, पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटिव। बोलो समझा की बात। सर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटेड में जब हम वन पार्टी की बात करते हैं तो ये पार्टली एग्जीक्यूटेड वाला ही कैसे हो जाएगा। हाँ, पार्टली एग्जीक्यूटिव में एक ही बंदे का काम बाकी होगा, एक ने पूरा कर दिया होगा। एग्जीक्यूटिव में दोनों का काम बाकी होगा और एग्जीक्यूटेड में दोनों ने पूरा कर दिया होगा। समझ रहे बात को, वन और बोथ दोनों लिखा हुआ है। कौन सा सर एग्जीक्यूटिव में वो ही बताऊंगा, है ना, वो बताऊंगा ना, बात समझ आ गई। सर एग्जीक्यूटिव के साथ एक बात देखो, बायलेटरल पढ़ के देखना क्या लिखा है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज ऑब्लिगेशन
ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज आउटस्टैंडिंग, दोनों की ऑब्लिगेशन बाकी है, दोनों की ऑब्लिगेशन बाकी है, बोथ द पार्टीज की ऑब्लिगेशन बाकी है ना। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो अगर तुम आईसीए के बुक में जाओगे ना तो वहां लिखा होगा ये वाली लाइन, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें बहुत छोटा सा, जैसे मैंने कहा ना एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस होता है इंग्लिश और लॉ में, वही सीखना है। अगर मैं तुमसे बोलूं, एग्जाम में आएगा नहीं तुम्हारे लिए है ना, लेकिन नॉलेज की बात है, ज्ञान की बात है। अगर मैं तुमसे बोलूं बायलैटरल और एग्जीक्यूटरी दोनों सेम बात है, सेम बात है कि नहीं, सेम बात है कि नहीं, दोनों का काम क्या है, फ्यूचर में परफॉर्म होना है, स्टिल टू परफॉर्म। और वहां पे भी क्या वर्ड लिखा है, बोथ द पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग, दोनों की पार्टी की ऑब्लिगेशन क्या है, आउटस्टैंडिंग है। यानी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब इन दोनों में बहुत डिफरेंस क्या बताओ, बहुत बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर जानना जरूरी है। क्या डिफरेंस होता है बताओ। जीमेल का बताओ क्या सोच सकते हो, दोनों की डेफिनेशन पढ़ोगे नोट्स में, सर बायलैटरल एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आता है ना, दोनों एक ही होते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी मुझे तुम्हें नोट्स देने हैं अभी और कॉन्ट्रैक्ट के, सारे नोट्स एक साथ भेज दूं तो प्रिंट निकलवा लेना सबके, है ना। तो सारे के सारे नोट्स क्या करूंगा, सारे के सारे एक साथ भेज दूंगा, पूरे का पूरे कॉन्ट्रैक्ट के, है ना, और अगले एक्ट के भेज दूंगा, तो एक साथ निकलवाओगे तो सारे प्रिंट एक साथ निकल जाएंगे, है ना। राइट, हैंड रिटन वाले भेज दूं, अरे तो और क्या इंटर के थोड़ी भेजूंगा। सर ये जो आपने भेजे 5 चैप्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं है, क्या चीज, ये जो आपने 5 चैप्टर्स के भेजे कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं है, नहीं पूरे नहीं है अभी, आपने कंसेंट पूरे नहीं है अभी, तो हैंड रिटन भेज दूं, हैंड रिटन प्रिंट मत निकलवाना, पर हैंड रिटन पढ़ लेना कि कैसे हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, जो मैंने तुम्हें एक भेज रखा है ना। पता क्या डिफरेंस है बायलैटरल और बायलैटरल और ये डिफरेंस है। गा दो आंटी जी। थोड़ा है थोड़ा सा प्यार हुआ है। म्यूजिक बहुत बनाते हैं यार, 2-3 मिनट तो म्यूजिक चल रहा है, बोल ही नहीं रहे। आगे नहीं, अब रिपीट नहीं। अब पहले बताओ गाने के बोल क्या है, दीदी क्या गा रही है हमारी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, ये तो सीआईडी की तरह है बालक गया, ये मर चुका, इसका मतलब ये जिंदा नहीं है, ये तो मर चुका, वो जिंदा थोड़ी होगा। थोड़ा सा प्यार हुआ है सर, पूरा नहीं हुआ सर, अब तो खुद कह थोड़ा प्यार हुआ है। अब आप किस में बोलो, आप एग्जीक्यूटरी या बायलैटरल, किस में गाना चलेगा, रेगिस्तान में आती वॉल्यूम तेज हो गई, पब्लिक के सामने दीदी घबरा रही थी पहले, है ना, रेगिस्तान में आती थी वॉल्यूम तेज। अब थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, बायलैटरल एग्जीक्यूटिव नहीं, ये गाना गाया जाएगा एक्स की यादों में, किसकी यादों में, किसकी यादों में गाना है, अपनी अपनी एक्स का नाम बताने लगना, सर मेरे साथ ऐसा हो गया, है ना, वो पीछे वाला रो रहा बेचारा, वो तो मोबाइल खोल के देख रहा सर ये थी मेरी, भैया एक्स की यादों में गाना है। अगर मैं एक्स की यादों में गाना गाने को बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूटरी। यानी एग्जीक्यूटरी और बायलैटरल में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। एग्जीक्यूटरी में थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। पता है कैसे, मान लो तुमने कहा सर इंस्टॉलमेंट फीस देंगे, किसमें देंगे, तो तुमने एक इंस्टॉलमेंट दे दी, थोड़ा सा प्यार हो गया, थोड़ा है बाकी। फिर मैंने भी पता क्या बोला, मैं भी किस्तों में पढ़ाऊंगा भाई, एक साथ थोड़ी पढ़ा दूंगा पूरा लो, तो मैंने तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दिया, मैंने कहा अभी
बाकी एक्ट बाकी है। तो मेरा थोड़ा सा काम हो गया, थोड़ा बाकी, तुम्हारा भी थोड़ा सा काम हो गया, थोड़ा है बाकी। तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट पता क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एग्जीक्यूटरी, जहां थोड़ा थोड़ा काम क्या होता है, बाकी होता है। लेकिन जहां पूरा ही बाकी है, पूरा बाकी पता कब होगा, जब तुम यहां पे इंक्वायरी करने आए तब कि सर क्या कहते हैं, पराग सर आप क्या कहते हैं अकाउंट्स पढ़ाएंगे, है ना, ठीक है सर लॉ पढ़ाएंगे, है ना, सर कुछ बता दो कैसे पढ़ाएंगे। तो सर ने बोल दिया भैया एग्रीमेंट करने से पहले ना कुछ वीडियो ऐप पे पढ़िए, कुछ वीडियो यूट्यूब पे वहां देख लेना, तो अंदाजा आ जाएगा भाई कैसे पढ़ना है। तो जब तुम इंक्वायरी करने आए तो तुम्हारी फीस बाकी है कि नहीं है, सर पूरी फीस बाकी है। मेरा पूरा पढ़ाना बाकी है कि नहीं, मेरा पूरा पढ़ाना बाकी है। तो जहां पूरा पूरा काम बाकी है उसे हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल। और जहां थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, उसे हम क्या बोलेंगे। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है कि जहां तुम गाना हो, गाना किसके साथ गाना है, एक्स के साथ, वाई के साथ, सर एक्स वाई जेड जो आई है ना, राइट, गाना के साथ गाना है एक्स के साथ। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में बोलेंगे थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। और बायलेटर में क्या बोलोगे, 100% काम बाकी है, और एग्जीक्यूटरी में थोड़ा थोड़ा काम बाकी है। बोलो समझ गए सर, ग्रुप में मिल जाएगा ना तुम्हें आज शाम, सुनते रहना आराम से, है ना, राइट। अब सर अगला, उन्हीं बच्चों के लिए जो बेचारे अपनी अपनी एक्स की यादों में इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है ना, राइट, जो एक्स की यादों में इमोशनल हो रहे हैं, उनके पास एक्स थी तो या एक्स था तो, कुछ बालक ऐसे बेचारे अकेले नहीं, अकेले भी नहीं, एक तरफा मोहब्बत, बीच में कमेंट नहीं, तो रिकॉर्डिंग होती है तुम्हारी आवाज आती है, बीच में कमेंट नहीं, है ना, फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, फिर तुम्हें लगेगा सर को क्या होगा, सर नाराज क्यों रहे, फिर अगले दिन सीधा सीधा पढ़ाऊंगा, खेल खत्म, फिर तो मजा नहीं आएगा। तो बीच में कमेंट नहीं, फिर मेरा फ्लो टूट जाता है। वन साइडेड मोहब्बत, एक तरफा प्यार। बालक भी ये बोल रहा है सर उसे होना हो मुझे मोहब्बत, मैं मन से मान चुका हूं मेरी धर्म पत्नी। एक बालिका बोल रही है मैंने तो करवा चौथ का व्रत किया, वो जिंदगी में हो ना हो, मेरी जिंदगी में वही सब कुछ है ना। और जिसके लिए ऐसा कर रहे हैं वो किसी और के साथ है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि नहीं बात, राइट। शेर व शायरी कर रहे हैं बेचारे, बिल्कुल इमोशनल एकदम, है कि नहीं बात। तुम चाहो तो किसी और के साथ जा सकती हो, मेरी तो मोहब्बत है मुझे इजाजत नहीं, तो तुम चाहो तो किसी और के साथ जा सकती हो, मेरी मोहब्बत है मुझे तो इजाजत नहीं, तो भैया मैं मूव ऑन नहीं करूंगा। ऐसे इमोशनल शेर व शायरी कर रहे हैं बात, है कि नहीं बात, राइट। अब यानी कि जो एक तरफा है क्या वो कंप्लीट हो सकता है, बताना। लेकिन कानून कुछ सर्कमस्टेंसेस में एक तरफा मोहब्बत कंप्लीट कर सकता है ना। लेकिन सुनना ध्यान से, 99% केस में तो वो कोर्ट में जा ही नहीं सकते भाई। अब तुम्हें मोहब्बत है, सामने वाले को मोहब्बत नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम जबरदस्ती उससे शादी कर लोगे, है कि नहीं बात, राइट। जब सामने का ना लड़ाई झगड़ा जोर जबरदस्ती मार पिटाई कुछ नहीं चलेगा, धमकी वगैरह कुछ नहीं चलेगी, कानून के हिसाब से काम करेंगे। अब सर अगर एक तरफा मोहब्बत है उसे बोला जाएगा यूनिलेटरल लव। आसी बात, वन साइड लव को क्या नाम देना है, तो कानून के बालों कानूनी नाम देंगे, क्या नाम देंगे, यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड। अजीब सी बात है सर, अगर एक तरफा बात है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकती है, अजीब बात नहीं है ना। बड़ा पेचीदा सा कॉन्सेप्ट है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लगा रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या लगा रहे हो, एक तरफा। भाई कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा हो कैसे जाए, क्योंकि हमने सेक्शन 10 में क्या पढ़ा था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कम से कम कितने लोगों के बीच में होनी चाहिए, ये एग्रीमेंट के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, दो पार्टियां चाहिए, उससे तो एग्रीमेंट करूंगा। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट क्या लिख रखा है, कानून में भी लिख रखा है, क्या लिख रखा है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और सुनना ध्यान से, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, पहले जज साहब ने बोला यूनिलेटरल एक तरफा मोहब्बत वही होगी जो मोहब्बत कौन करेगा, सिर्फ वन पार्टी, ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म। एक ही पार्टी को क्या करना है कि नहीं बात, राइट। मेरी तो मोहब्बत है मुझे याद नहीं, मैं करूंगा जो करूंगा, है ना, ठीक है। तो भैया वही वाली बात है, वन पार्टी हैज टू परफॉर्म, वन पार्टी हैज टू परफॉर्म। अब ये बताओ, कुछ वन साइडेड प्यार मोहब्बत ऐसे हो सकती है कि एक बालक आया बेचारा, उसके पास कुछ पैसों की कमी थी, मैंने उसे बोल दिया कि भाई मैं तुझे फ्री में पढ़ा दूंगा, तो मैंने वादा किया है मुझे परफॉर्म करना है, क्या उसे कुछ बदले में देना है, एक तरफा मोहब्बत होगी नहीं होगी। मैं ही मोहब्बत करता हूँ भाई, तुझे करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा, है ना। शाहरुख खान हो आप, किसके किरण पिक्चर के,
तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, बस ये हम शाहरुख खान और किरण में, है ना। तो उस डर पिक्चर उससे तो फेमस हुए थे शाहरुख खान, है ना। पहली सुपरहिट फिल्म थी शाहरुख खान की डर, सनी देओल, है ना, बिल्कुल ढक दिया सनी देओल को शाहरुख खान ने, है ना, राइट। तब वो सुपरस्टार बने उस पिक्चर से। तो डर पिक्चर में नेगेटिव रोल होकर भी, है ना, राइट, वो सुपरस्टार बन गए कैसे, उन्होंने वन साइडेड तो किया, क्या किरण करती थी वहां पर, तो शाहरुख खान करता था, वही तो यूनिलेटरल बात हो गई। तू है मेरी, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, बस तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, वन साइडेड। अब वन साइडेड कॉन्टेक्ट कैसे हो, क्या बताओ। अब मैंने बालक को कहा तू हाँ कर या ना कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू पैसे मत दे, तू पैसे दे या ना दे, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। शाहरुख खान बन गया मैं भी, है ना, तू पैसे दे रहा था, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। अब ये बताओ, बालक निकला एक नंबर का निकम्मा, शैतानी कर रहा है, चिल्ला रहा जैसे ये, है ना, राइट, पीछे टोपी वाला, बिल्कुल निकम्मे निकले बालक, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, ठीक है। मैंने एक दूसरे भगा दिया, कह रहा सर आपने वादा किया था, है ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी ये भी है, अब मैं आपके ऊपर केस करूंगा। केस हो सकता है क्या, क्यों नहीं सकता, कंसिडरेशन नहीं है। तो जज साहब ने बोला वन साइडेड लव की तरह यूनिलेटरल जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा वन पार्टी के द्वारा, एक तरफा ही होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं हो सकता सर, उसमें कोई भी एनफोर्सिबिलिटी नहीं आ सकती, जब तक कि स्पेसिफिकली ये बोला ना जाए कि इसमें एनफोर्सिबिलिटी है। अब देखो जैसे दूसरा एग्जांपल, पहली बात समझ में आ गई, दूसरा दान। तुम एक मंदिर में वादा कराए, है ना, कि भैया मैं इस मंदिर में इतने रुपए का दान दूंगा, होता ना कई बार ऐसा। तो मंदिर में या किसी संस्था को या किसी, है ना, अनाथालय को तुमने वादा कर दिया, बदले में क्या मिल रहा है, दुआएं मिल रही है, मंदिर में लड्डू मिल जाएगा बूंदी का, उस दिन पंडित जी खुश होंगे तो बेसन का दे देंगे ज्यादा, है कि नहीं बात। और तुम दान करा 10,000 रुपए, तुमने दान करने का बोल के आ गए, लेकिन तुमने उस दान को पूरा नहीं किया, तो क्या केस हो सकता है, नहीं, वन साइडेड प्रॉमिस है ये, बदले में क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, है कि नहीं बात। ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म, अगर एक पार्टी को परफॉर्म करना है तो उसमें क्या नहीं आती सर, उसमें एनफोर्सिबिलिटी आती नहीं है। लेकिन तीसरा एग्जांपल सुनो, पिताजी को या माताजी को दिवाली के टाइम पे मिला बोनस, क्या मिलना था, बोनस के बदले पापा ने क्या किया, काम के बदले सैलरी मिलती है, काम के बदले क्या मिलती है, सैलरी मिलती है भैया, सैलरी मिलती है काम के बदले। और अगर पिताजी वहां पे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उसके बदले क्या मिलता है, ओवर टाइम। तो भैया काम के बदले, जो पापा ऑफिस जाके काम कर रहे हैं, काम के बदले उन्हें क्या मिल रही है सर, सैलरी। और पापा अगर ओवर टाइम करते हैं, ओटी, ओवर टाइम के बदले क्या मिलता है, ओवर टाइम पेमेंट या ओवर टाइम अलाउंसेस बोल देते हैं उसे, ओवर टाइम पेमेंट। बोनस क्यों मिल रहा है भैया, अकाउंट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, अरे भैया अकाउंट पढ़े नहीं पढ़े, अरे भैया भाई दोनों देव से तेरा अकाउंट पढ़े नहीं पढ़ा है, दोनों पढ़े नहीं पढ़े। बोनस शेयर के बारे में सुना होगा, सुना होगा, तो भैया बोनस शेयर क्या होता है, भैया एक के साथ एक फ्री। तो बोनस का मतलब चीज फ्री में मिल रही है, तभी तो बोनस शेयर नाम है, नलायको, है कि नहीं बात। इसका मतलब बोनस जो मिल रहा है वो भी क्यों मिलता है हमें, फ्री। वो भी कंपनी की तरफ से क्या होता है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, अगर बोनस ना मिले और तुम्हें केस करना है तो भैया तुम्हें कोड ऑफ वेज एक्ट के अकॉर्डिंगली केस करना पड़ेगा। किसके एक्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि बोनस एक्ट को, है ना, इन सबको एक वेज एक्ट के अंदर डाला गया है कि भैया इतना बोनस तो देना पड़ेगा आपको एम्प्लॉय को, मिनिमम बोनस। अगर प्रॉफिट है तो मिनिमम बोनस देना पड़ेगा। हालांकि वन साइडेड लव है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे एक्ट का सहारा लेकर कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले सर वन साइडेड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, दान का वादा करना, ठीक है, राइट, फ्री के वादा कर देना और बोनस। एक और बात जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही है, जो हम लिखेंगे नोट्स में, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसे हम बोलते हैं रिवॉर्ड। क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड। समझ गए, बोलो समझ गए क्या सर, क्या होता है रिवॉर्ड, सर रिवॉर्ड होता है इनाम। जैसे भैया गुमशुदा की तलाश, इसकी तलाश, भैया कोई बालक हो गया, कोई जानवर हो गया, आपने भैया पोस्टर छपवा दें, जो इस बालक को ढूंढ के लाएगा या जो इस मिसिंग पर्सन को ढूंढ के लाएगा उसे हम, है ना, 10 लाख का इनाम देंगे, 10 लाख का इनाम देंगे, इनाम राशि 10 लाख रुपए, है कि नहीं बात। ये क्रिमिनल, कई बार पुलिस भी इनाम रखती है ना, जो इस क्रिमिनल की क्या देगा सर, इंफॉर्मेशन देगा, उसे भैया 50 लाख का इनाम, कोई बड़ा क्रिमिनल है 50 लाख का इनाम, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया मिसिंग पर्सन, अब ये बताओ तुमने मिसिंग पर्सन का कॉन्टेक्ट किया, किससे किया, किससे किया, किसे किया क्या, किससे किया, किसे भी नहीं किया, तुमने तो पोस्टर छपवा दिए। अब तुमने पोस्टर छपवा दिए, है ना, तो तुम्हें ये पता ही नहीं कि बालक कोई ढूंढ के लाएगा या नहीं लाएगा, और नहीं लाया तो बात खत्म।
और लाया तो कौन लाएगा ये भी नहीं पता। भैया मैं लिया हूं, तुम लिया, कौन लाया कोई भी नहीं पता, है कि नहीं बात। तो जज साहब ने बोला रिवॉर्ड भी क्या होता है, एक तरीके का यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं हूं, बस मैं तो जनता को इंफॉर्मेशन देता हूं कि जो ढूंढ के लाएगा उस, और जो कौन है, जो कोई भी है ना। इफ एनीवन फाइंड द मिसिंग पर्सन आई विल पे या आई विल रिवॉर्ड हिम या हर 50 लाख रुपीस। तो वो इफ एनीवन, वो एनीवन कौन है, जो भी व्यक्ति ढूंढ के लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। वो जो भी व्यक्ति होगा, जो भी व्यक्ति, किसी को पता है क्या, नहीं पता ना, वो तो किसी को, वो तो जज को भी नहीं पता। जज कह रहा भैया उसका मैं ही हूं, मैं ढूंढ ला। तो दुनिया में किसी को नहीं पता वो व्यक्ति कौन होगा जो ढूंढ के लाएगा मिसिंग पर्सन को। तो एक्चुअली मैंने क्या किसी मिसिंग पर्सन को ढूंढने वाले व्यक्ति से लिखित में कॉन्टेक्ट किया। अच्छा रिटन छोड़ो, क्या उस मैंने ओरल कॉन्टेक्ट किया, बहन तू ढूंढ के लाएगी ना तुझे पैसे दूंगा, ऐसे बोला क्या, नहीं ना। मैंने कहा भैया तू जो ढूंढ के लाएगा, जो भी ढूंढ के लाएगा उसे क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। अब क्योंकि जो भी व्यक्ति ढूंढ के लाएगा मुझे उस व्यक्ति के बारे में नहीं पता, इसलिए जज साहब ने बोला वो एग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट क्या एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि दूसरी पार्टी का आपको नॉलेज ही नहीं है। दो तरफा कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, दो तरफा मोहब्बत कब होगी, जब दोनों तरफ, जब सामने वाले को एक दूसरे के बारे में पता हो कि भैया मैं और तुम, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम फीस दे रहे हो, हमें पता है एक दूसरे के बारे में, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता ही नहीं, तुम्हें मेरे बारे में पता ही नहीं, और मैंने इनाम रख दिया कि जो ढूंढ के लाएगा उसे पैसा मिलेगा, तो क्या होगा भैया, तो वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा नहीं, रिवॉर्ड इज आल्सो कवर अंडर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सेकंड पार्टी के बारे में पता नहीं होता। हम तो कह देते हैं जो ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दे देंगे, अब जो ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दे दूंगा, लेकिन जो ढूंढ के लाने वाला उससे मैंने कभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं। तो वो रैंडम कोई भी हो सकता है, रैंडम व्यक्ति हो सकता है, कोई भी, है कि नहीं बात। इसलिए यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में बोनस, फ्री की पढ़ाई और रिवॉर्ड आता है। जनरली यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, है कि नहीं बात। लेकिन कुछ स्पेशल केस में से बोनस दूसरे एक्ट के थ्रू या रिवॉर्ड के केस में आप उसे क्या कर सकते हो, एनफोर्सेबल कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में आगे पढ़ेंगे क्यों रिवॉर्ड के केस एनफोर्सेबल हो सकते हैं, ये बात हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। रिवॉर्ड वाले केस क्यों एनफोर्सेबल होते हैं चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखो रिवॉर्ड होता क्या है, क्या होता है भैया, इनाम। और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा सर, यूनिलैटरल बॉन्ड। बोलो समझ गए सर, बोलो मजा आ गया सर। तो बस इस चैप्टर में 2-3 एग्रीमेंट, रुक जाओ, स्टेशन नहीं आया माना कोई, बिल्कुल ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकी भी नहीं, कूद जाऊंगा वैली में। सुने ध्यान से, बस 2-3 तरह के क्या बचे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बचेगा, आपके चैप्टर खत्म। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे समझ लिया, जान लिया, तो आगे की कहानी बहुत ज्यादा आसान है। मतलब आपको पता लगेगा हाँ हमने बेसिक पढ़ लिया, सिर्फ बेसिक में मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें बेसिक पढ़ाया है। अब आखिरी में रिवाइज करा दो। ऑफर सेक्शन बोलो, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन बोलना, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, वॉइडेबल, मुन्ना भाई आई मुन्ना भाई, वॉइडेबल, वॉइड क्या, वॉइड क्या, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मुश्किल है कुछ याद करना। एक केस एनफोर्सेबिलिटी रानी का, बालकर वर्सेस, उसकी लीगल लैंग्वेज, it is presumed that there is no intention to create legal relation, yet is presumed that there is no intention to create legal obligation। समझ गए सर, समझ गए, थैंक यू सर, मजा आ गया सर।